हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी जो बुरी आदतें होती है, उस बुरी आदतों को हम कैसे नजरअंदाज करें, कैसे उसको छोड़ें, कैसे उससे निजात पाएं। इससे संबंधित जो बात है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें कि जो बुरी आदत है, यानी बुरी आदत, पहले बात तो यह है कि बुरी आदत जरूरी नहीं है खान पान से हो। हमारी बहुत सी बुरी आदतें होती है जिसको हमें धीरे धीरे उसको छोड़ना होता है और वो धीरे धीरे ही लागू होती है, पर शुरुआत में हमें पता नहीं चलता और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। पहले कोई चीज है वो जैसे शौक हो गया, कुछ भी हो, तो वो धीरे धीरे करके आदत बनती है। जैसे मान लिया कि आप सुबह, आपको उठने में परेशानी होती है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, उस समय आपको ठंडा महसूस होता है और चारों ओर से हल्का वातावरण होता है, सुहाना होता है, शोरगुल कम होता है, तो उस समय आपको नींद आती है। पर वो धीरे धीरे वो आदत क्या होती है कि धीरे धीरे वो जो आपको ऐसे मजा आता है और वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर आप धीरे धीरे लेट उठना स्टार्ट हो जाती है। वही दूसरी बात करें तो हम नाइट में लेते हैं कि धीरे धीरे आपका शौक होता है और धीरे धीरे वो शौक है वो आदत में बदलता जाता है कि आप लेट नाइट तक जागते रहते हो और फिर लेट सोते हो। तो जब लेट सोते हो तो लेट ही उठते हो, तो ये आदत है वो गलत है, क्योंकि इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि आप टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। तो नियमित जो दिनचर्या रखोगे उससे क्या होता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है, यानी स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी जो हम बात करते हैं कि हमारे जो दोस्त लोग होते हैं ना, दूसरी जो गलत खान पान की आदतें है उसकी बात करें। शुरुआत में कोई आदमी कुछ नहीं सीख के आता है, सारी जो प्रक्रिया है वो यही आके आदमी सीखता है। भाई जो बच्चा होता है तो बच्चों को जो चीजें हम खिलाएंगे, भाई जैसे किसी के घर वाले शाकाहारी है तो बच्चा उस माहौल में रहता है तो वो शाकाहारी बन जाता है। किसी के घर वाले मांसाहारी होते हैं तो वो बच्चों को शुरुआत से खिलाने लग जाते हैं तो वो मांसाहारी बन जाती है। तो वो तो आदतें वो जो जैसी हम डालना चाहिए वैसी आदत हो जाती है। दूसरी बात कि हम जैसे कोई गलत आदत डालना तो नहीं चाहिए, शुरुआत में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने हर दोस्तों के साथ में रहा हूं मैं, और जैसे सारे दोस्त जैसे गुटखा खाने वाले, पर मैं अभी तक गुटखा नहीं खाता हूं और अब मैं खाना भी नहीं चाहता हूं। भाई शुरुआत से मैंने उनके साथ में रहा, पर मेरे को, हाँ, मैंने गुटखा खाकर देखा जरूर है। मैंने गुटखा खाकर देखा है, मैंने भांग, धतूरा, जो भी होते हैं ना, जो नशे की चीजें हैं, शराब, सारी चीजें का टेस्ट लेके मैंने देखा है और टेस्ट लेना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं। पर उसको आप, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है उसको, जब तक आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज अच्छी थी या नहीं थी। तो टेस्ट लेना भी जरूरी है। आप टेस्ट लेकर उसको देखिए, पर उसको धीरे धीरे आदत में मत बदलने दीजिए कि भाई धीरे धीरे आदत हो जाए, उसके बगैर हम रह भी न पाए, भाई रह भी न पाए। तो आदत एक साथ नहीं बनती है। आज आपने शराब पी, फिर कल पी, फिर परसों पी, ऐसे करते करते लंबे टाइम तक आप उसको अप्लाई करते रहते हो तो फिर आपका शरीर है उसकी मांग करने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन शराब पी लिए तो डेली शराब की जरूरत आपको महसूस होगी, ऐसा नहीं होता है। वो तो धीरे धीरे फिर आदत बनती है और धीरे धीरे शरीर आपका मांग करने लगता है कि फिर आपको शराब की जरूरत होती है। गुटखा भी ऐसा ही है, आप खा रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा आदत आप जानबूझकर, मैं जो मानता हूं ना, मेरी जो सोच है कि आपकी आदत है, आप खुद चाहते हो ऐसा, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसको, गलत आदत हो गई तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे आपकी रोटी की एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया कि आदमी को खाना जरूरी है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हफ्तों खाना नहीं खाते, होता है ऐसा। कुछ लोग है जो सिर्फ दूध ही पीते हैं और उस पे ही रहते हैं, कुछ है जो फल फ्रूट खाकर ही रहते हैं। तो आपके क्या है कि आप जैसे नियमित, जैसे हमारे इधर जैसे चल रहा है कि हम रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो वो शरीर मांग करता है हमारे को उस रोटी सब्जी। जैसे हम 2-3 दिन रोटी नहीं खाते, दूसरी चीजें जैसे खाते, सफर में चले गए, नमकीन खाया, बिस्कुट खाया, कुछ चीजें खाते, तो शरीर मांग करने लगता है हमारे को, इसी मन में आने लगती है कि यार रोटी खाए। तो वही होता है उसके साथ में।
कि आपने उसकी आदत डाल ली है कि भाई अब मेरे को तो शराब चाहिए चाहिए। तो ये तो हो गई कि आदत आप खुद चाह कर डालते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आप चाहना चाहिए तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो मेरा कहने का जो मतलब है इस वीडियो में, ये फालतू की बकवास नहीं है। मेरा जो कहने का वो है कि आप अपने जो शरीर है, अपना शरीर है, वो खुद का है और खुद आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो। चाहे जैसे इसको ढाल सकते हो, आप चाहे जो इससे करवा सकते हो। आप अगर चाहे कि मेरे को नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अब मैं मेरी बात करूं कि मैं सुबह पहले चाय पीता था, ठीक है, तो मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि यार चाय मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरे शरीर में नुकसान कर रही है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो आज कम से कम 7-8 साल हो गए कि मैं सुबह के टाइम चाय नहीं पीता। पहले मेरे को सुबह जैसे उबासियां आती है वो आने लग जाती थी, आलस आते थे, चाय नहीं पीता था तो आंखें नहीं खुलती थी। फिर मैंने उसको धीरे धीरे, भाई मेरे को नुकसान हो रहा है तो उसको छोड़ दिया। तो आज ऐसा है कि मेरे को सुबह चाय की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, दिन में भी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि भाई चाय पीना ही, हाँ कभी कभार मर्जी हो जाए तो पी लेते, अगर नहीं मिले तो वो शरीर मांग नहीं करता है कि आप चाय पी रहे हैं। तो अब उस आदत को आप, पहले बात तो लगने ही नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप, आदत कब लगती है कि आप एक नियमितता बनाते हो। नियमितता का मतलब है जैसे आपकी शराब की आदत पड़ गई है कि आप भाई शराब नियमित पीने लग गए हो, और वो एक आदत हो गई कि आपका शरीर मांग करने लग गया कि भाई आपको शराब जरूरी हो गई। डेली जैसे शाम होती है और आपके मन में ऐसा आने लगता है कि शराब पीनी पड़ेगी। तो अब वो तो आदत थी और लग गई, अब क्या करें। तो उसको आप छोड़ सकते हो, किसी दवाई लेने की जरूरत नहीं है आपको, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोचना है, आपके दिमाग को ये बात बतानी है कि आप उसको कैसे छोड़ सकते हो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मेरी तो आदत हो गई, मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता, शराब नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। वो तो सिर्फ उनका कहने का है, कई बार नहीं छोड़ सकता। बाकी आपका शरीर ऐसा नहीं है कि आपको उसकी जरूरत है, किसी चीज को उसको देना ही पड़ेगा। सिर्फ शरीर को जरूरत है तो मैं मानता हूं दो चीज की, एक तो शरीर को जो हवा है, श्वास लेने वो जरूरी है। दूसरी, शरीर को जो ऊर्जा चाहिए खाने के लिए, तो वो खाना जरूरी नहीं है उसकी जगह रोटी हो, आप कुछ भी खा सकते हो जिससे ऊर्जा मिले शरीर को, तो वो शरीर की जरूरी है। बाकी जो एक्स्ट्रा गुटखा हुआ, शराब हुआ, और कोई आप अलग शौक पालते हो तो ये आप छोड़ सकते हो। पर उसके लिए क्या होता है कि आपको खुद को एक दृढ़ निश्चय लेना होता है कि भाई मेरे को ये छोड़ना ही है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि मैं चाय पीता था और उसको बंद कर दिया कि भाई मैं नहीं पीऊंगा, तो आजकल वो मांग ही नहीं कर रहा है शरीर। अब उसको आप छोड़े कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी चीज हो, अगर आपको आदत लगानी है या आदत छोड़नी है, उसको आप ऐसा मानते हैं कि 21 दिन के लिए आपको कंटिन्यू रखना है। उसको कंटिन्यू कैसे, कि जैसे आप शाम को डेली शराब पीते हो, तो अगर आपको शराब की लत लगाना है तो आप 21 दिनों तक डेली शराब पीते रहोगे, तो आपको 22वें दिन अपने आप शरीर मांग करेगा कि भाई मेरे को शराब चाहिए। अगर आप 21 दिनों तक उसको नजरअंदाज करते रहोगे कि जैसे आज मैंने शराब नहीं पी, कल भी नहीं पीऊंगा, परसों, हाँ उसको शरीर में जरूरत महसूस होगी, शरीर मांग जरूर करेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करते करते जिस दिन 21वां दिन आ जाएगा, उसके बाद में शरीर को पता ही नहीं होगा कि पहले ये शरीर शराब पीता था, यानी मेरे लिए शराब लेके आता था, तो वो आदत छूट सकती है। ऐसा कोई भी सिस्टम। दूसरी बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, उसका यही है कि उसको वो चीज मिल रही है, उसको वो चीज मिल रही है, यानी जहां नहीं मिले उस टाइम तो आप खाने बगैर भी रह सकते हो। भाई नहीं मिले क्या करोगे, उसी दिन तो रहते हो ना आप। तो वो आपने उसको, शरीर को ऐसा बना रखा है, उसको आप ये दे रहे हो, तो वो सिस्टम आपने ऐसा बना रखा है। फिर बोलते हैं कि यार हमारी आदत हो गई। आदत होती नहीं है, आदत आपने बना रखी है और आप उसके हिसाब से चलना पसंद करते हो, आप छोड़ना पसंद नहीं करते हो। जो भी हो, गलत बुरी आदत कोई भी हो, यानी ये तो मैंने उदाहरण लिया है, शराब है, गुटखा है, जो भी है, आप जैसे लेट सोते हो या लेट उठते हो, ये मैंने कुछ उदाहरण लिए। बाकी जो भी बुरी आदत है वो सिर्फ आप पर निर्भर करती है कि आप करना क्या चाहते हो। आप जैसा करना चाहते हो वैसा हो सकता है, बस आप पे निर्भर करता है। आपने जैसा शरीर को निर्देश दिया, जैसा आपने इसको बनाया है, कुछ भी चीजें ऐसी असंभव नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। तो आपको उस पर सकारात्मक सोचना है, अच्छे से उस पर
वो अप्लाई करना है तो आप जरूर उसके अंदर आप जो सकारात्मक सोच करना चाहते हो, सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो, वो अपने आप ही होने लग जाएगा। तो आप अपना जो शरीर है, अपना जो दैनिक जीवन है, जैसा है उसको आप अच्छा कामों में लगाइए, अच्छा उसको मेंटेन कीजिए, तो आप समाज में एक अच्छे इज्जतदार इंसान बन पाओगे। क्योंकि शराब जब पीते हो तो आपका शारीरिक मानसिक सारा ही उससे आपका नुकसान होता है। पहले आपके आर्थिक भी जैसे पैसे खराब होते हैं, फिर शरीर पे वो गलत प्रभाव डालती है, फिर समाज में आपकी वो इज्जत नहीं रहती है। लोग बोलते हैं कि यार ये तो शराब पीने वाला है, इसकी क्या इज्जत करें, बात में नहीं मानते। तो आप समाज में अच्छे से रहिए, अच्छे जो कार्य है वो करिए। हाँ, दुनिया वाले कुछ आप ऐसे कुछ तो दोस्त ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सोचकर ही भाई वो दूसरा दोस्त है वो भी तो पीते हैं। अरे भाई वो पीते हैं तो उनका काम है, आपको क्या करना है? उनको तो भाई पीना है, उसको तो समाज में इज्जत नहीं रखनी है। वो अपने हिसाब से जाने, आपको जो करना है वो करिए ना। भाई आपकी क्या इज्जत है? आप ऐसे आए हो यहाँ, जैसे इस संसार में आए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो भेड़ बकरियां हैं उनकी तरह ही आप आए और चले गए। कुछ समाज में आपकी इज्जत होनी चाहिए। मरने के बाद में लोग आपको उस हिसाब से जाने कि यार वो आदमी अच्छा था। बाकी मरना सभी को है, ठीक है। तो ये जो कुछ मेरे विचार थे, आपके अंदर अगर सकारात्मक सोच इनसे पैदा होती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।